नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो फ्रेंड्स क्या है हमारा टॉपिक, दक्षिण भारत की नदियाँ। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में? नंबर एक है कि पहली वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी कौन सी? दूसरी वो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको केवल वही नदियाँ बताऊंगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो पे। अब फ्रेंड्स दक्षिण भारत की नदियों को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी नदियाँ? नंबर एक है कि हमारा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी कौन सी हैं फ्रेंड्स? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट कर देना, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो फ्रेंड्स पहली नदी हमारी कौन सी है? हुगली नदी। कौन सी नदी फ्रेंड्स? हुगली नदी। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण भारत की नदी है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से टूटती है। टूटती मतलब ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से अलग होती है। और इसकी खास बात क्या है कि कलकत्ता इसी के तट पर बसा हुआ है। फ्रेंड्स कलकत्ता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। और फ्रेंड्स ये तो ऊपर लिख बता ही दिया है कि ये नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स अगली नदी कौन सी हमारी है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। नदियों के बारे में बहुत डीपली समझना है, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ दे, उद्गम स्थल पूछ दे, या जो भी पूछना होता है वो पूछ सकता है। ये तो हमें एग्ज़ाम के टाइम ही पता चलता है कि ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो फ्रेंड्स दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है फ्रेंड्स? छोटा नागपुर पठार से निकलती। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तथा झारखंड के चंदवा ज़िले से निकलती है। फ्रेंड्स ये छोटा नागपुर कहाँ है फ्रेंड्स? ये है झारखंड में, झारखंड प्रदेश में है, और इसका एक ज़िला है चंदवा जहाँ से निकलती है। ये छोटा नागपुर फ्रेंड्स महाराष्ट्र वाला मत समझ लेना है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है फ्रेंड्स? ये झारखंड में है। तथा चंदवा ज़िले से निकलने के बाद क्या करती है? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके हुगली नदी से मिल जाती है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है फ्रेंड्स। ध्यान रखना है कि ये जो दामोदर नदी है सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, पहले किसी में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। उसके बाद में हुगली नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और फ्रेंड्स इस नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है, जिससे अधिकतर हमको मतलब बंगाल वासियों को क्या होता है, जन धन की हानि होती रहती है। इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इससे क्या हमको पता चला है कि जो हुगली नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। ये भी नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब अगली नदी देखते हैं। अगली नदी हमारी कौन सी है? स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी फ्रेंड्स? स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी। फ्रेंड्स ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है फ्रेंड्स झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है। झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है। तथा किन राज्यों में बहती है फ्रेंड्स? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट से ये फ्रेंड्स कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? उड़ीसा के तट से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि ये क्या करती है? झारखंड के रांची के पास से निकलती है और तीन राज्यों में बहती हुई, कौन कौन से राज्य? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है, और उड़ीसा के तट से क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी हमारी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है फ्रेंड्स? इसका उद्गम स्थल है जो उड़ीसा से है, और उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और फ्रेंड ये नदी वैतरणी कहाँ है? उड़ीसा में है, और उड़ीसा से ही क्या होती? बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और फ्रेंड्स इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा में ये किस स्थान से निकलती है? कहाँ से फ्रेंड्स निकलती है? क्योंझर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये
केयोंझर पठार से। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वैतरणी नदी का उद्गम स्थल का है क्या है फ्रेंड्स, केयोंझर पठार है। और अगर राज्य पूछे कौन सा राज्य फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य। ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अब चलते हैं अपने अगली नदी पे। अगली नदी हमारी कौन सी है फ्रेंड्स, अगली नदी हमारी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है, ब्राह्मणी नदी झारखंड से आने वाली शंख, और कौन सी नदी फ्रेंड्स, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी जब मिलती हैं तो कौन सी नदी बनती है फ्रेंड्स, ब्राह्मणी नदी। और कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, उड़ीसा से राउरकेला में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्या है फ्रेंड्स, ये झारखंड में इसका उद्गम स्थल है। और ये किससे मिलके बनी है फ्रेंड्स, शंख और कोयल नदी। तो फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि शंख और कोयल किसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स, ब्राह्मणी नदी के। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 2-3 बार आया है। शंख और कोयल ध्यान रखना है किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी नदी के। और यह है कहाँ फ्रेंड्स, झारखंड में है। अगली नदी है फ्रेंड्स हमारी शंख नदी। शंख नदी फ्रेंड्स इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये कहाँ मिलती है फ्रेंड्स, झारखंड में गुमला से निकलती है। कौन सी नदी, शंख नदी। सीधे क्वेश्चन बनता है कि शंख नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, कहाँ से निकलती है, झारखंड में गुमला से निकलती है। अगला है हमारी दक्षिणी कोयल। कौन सी नदी फ्रेंड्स, दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल फ्रेंड्स क्या है, झारखंड में रांची के पास से निकलती, कहाँ से, झारखंड में रांची के पास से निकलती है। आखिर में वैतरणी नदी के पास ही बंगाल की घाटी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स क्या याद रखना है कि पहली बात तो याद रखो कि दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, झारखंड में रांची के पास से निकलती है। और अंत में वैतरणी नदी के पास ही, जहाँ फ्रेंड्स वैतरणी नदी गिरती है उसके पास ही ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और देखते हैं फ्रेंड्स अगली नदी कौन सी हमारी, महानदी। कौन सी नदी फ्रेंड्स, महानदी। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। महानदी फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है, महानदी फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के सिहावा ज़िले से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के मतलब छत्तीसगढ़ के सिहावा ज़िले से निकलती है। और फिर क्या करती है, ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। और क्या करती है, ये एक डेल्टा का भी निर्माण करती है। और क्या करती है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स अगला है कि इसी क्वेश्चन बन सकता है कि कटक शहर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। जो कटक शहर जो है महानदी के पास में ही है। और क्या करता है, कटक शहर के पास ये एक डेल्टा बनाती है। जैसे हमने देखा है कि एक डेल्टा का निर्माण बनाती है। डेल्टा का निर्माण कहाँ पर फ्रेंड्स करती है, ये करती है कटक शहर के पास में। और फ्रेंड्स हीराकुंड बांध इसी नदी के ऊपर बना है। ये भी क्वेश्चन सीधे बनता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर बना है फ्रेंड्स, महानदी पर बना है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि भारत का सबसे लंबा बांध है फ्रेंड्स, कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये किस नदी के ऊपर बना है फ्रेंड्स, हीराकुंड नदी के ऊपर बना है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी फ्रेंड्स, इसकी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हंसदेव, मंड और जोंक। तो फ्रेंड्स ये नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है और कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, शिवनाथ है, हंसदेव है, मंड है और कौन सी, जोंक नदी। किसकी सहायक नदियाँ फ्रेंड्स, महानदी की हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगली नदी पे। अगली नदी हमारी है कौन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं कि कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स। ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है। और फ्रेंड्स क्या है कि दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी फ्रेंड्स, गोदावरी नदी है। अब और है फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित है। फ्रेंड्स गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होकर राजमुंद्री के पास डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी फ्रेंड्स, गोदावरी नदी। और फ्रेंड्स इससे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, फ्रेंड्स, गोदावरी नदी को। क्या बनता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, कौन सी फ्रेंड्स, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। और फ्रेंड्स इसका एक और नाम भी है कि
गोदावरी नदी को कौन सी गंगा कहा जाता है? फ्रेंड्स, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बनता है कि बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है फ्रेंड्स? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स? पोंडा है, प्राणहिता है, जिसको हम प्राणहिता भी कहते हैं, और कौन सी? पैनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, मजीरा है और पखर है। तो फ्रेंड्स, इन नदियों को क्या करेंगे, हमें ऐसे ये नदियाँ याद नहीं होंगी, तो क्या करेंगे, हम अपनी डायरी में इन नदियों को सहायक क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि ये किस की सहायक नदियाँ हैं। फ्रेंड्स, ये सहायक नदियों के रूप में पूछा जा सकता है कि पूछ दिया जाएगा कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, वर्धा किसकी सहायक नदी है और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, इनमें हमें बहुत डाउट होता है, इसलिए क्या करेंगे, इनको अपनी डायरी में नोट कर लेंगे और फ्रेंड्स एग्ज़ाम के समय केवल इनको एक बार देख के चले जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन बनता है कि वेनगंगा क्या है? फ्रेंड्स, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर छत्तीसगढ़ में बस्तर के इंद्रावती नदी फ्रेंड्स उड़ीसा से निकलकर छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार से होकर तेलंगाना में गोदावरी नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, इंद्रावती नदी क्या है? इंद्रावती नदी गोदावरी में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है। कौन सी फ्रेंड्स? इंद्रावती नदी गोदावरी में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है। मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोदावरी नदी में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? कौन सी फ्रेंड्स? इंद्रावती नदी है। और अगली नदी है फ्रेंड्स कौन सी हमारी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी में क्या है फ्रेंड्स? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। कौन सी फ्रेंड्स? कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी फ्रेंड्स? कृष्णा नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स कृष्णा नदी। इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स, कृष्णा नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर घाटी से निकलकर 4 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। तो फ्रेंड्स, किन राज्यों से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए और विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। अगला है फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच कौन सी झील है फ्रेंड्स? कोलेरू झील है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच कौन सी झील है फ्रेंड्स? कौन सी झील है फ्रेंड्स? कोलेरू झील। कोलेरू झील किसके बीच में स्थित है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। और देख लेते हैं फ्रेंड्स कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं फ्रेंड्स? तुंगभद्रा नदी, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। तो फ्रेंड्स, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फ्रेंड्स, तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत से 2 धाराओं में निकलती है। कौन सी? तुंगा और भद्रा। तो फ्रेंड्स, तुंगभद्रा नदी जो है 2 नदियों से मिलकर बनी, सीधी कह सकते हैं कि तुंग और भद्रा नदी। फ्रेंड्स, तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है और दक्षिण और कृष्णा नदी में मिलती है। हैदराबाद जो है फ्रेंड्स मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स? ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है फ्रेंड्स हमारी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी फ्रेंड्स क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच कौन सी नदी है? कौन सी नदी फ्रेंड्स? पेन्नार नदी है। और पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड? कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अगली नदी कौन सी हमारी? पालर नदी। पालर नदी फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के पालर से। और फ्रेंड्स कर्नाटक के पालर से निकलती है और फिर क्या करती है?
आंध्र प्रदेश से अंततः तमिलनाडु में प्रवेश करती है। कहाँ से फ्रेंड्स? कर्नाटक निकलती है और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, अंततः तमिलनाडु में प्रवेश करती है। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, कावेरी नदी कौन सी फ्रेंड्स? हमारी फ्रेंड्स कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कावेरी नदी को फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को। और इसकी खासियत क्या है फ्रेंड्स? कावेरी नदी की घाटी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन से फ्रेंड्स? कावेरी नदी घाटी में क्या होता है? धान की खेती भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। हालांकि फ्रेंड्स कावेरी नदी केवल 2 राज्यों में, केरल और केरल और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, परंतु इसका जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों में होता है। फ्रेंड्स ये नदी केवल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, परंतु इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितने फ्रेंड्स? 4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल प्रदेश में है, केरल और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इनसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इन चारों राज्यों में कावेरी नदी जल विवाद रहा है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं फ्रेंड्स? सीमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मणार्थ और लोकपाल। तो फ्रेंड्स कावेरी नदियों के बीच कावेरी नदी है फ्रेंड्स, इसका विवाद किन राज्यों के बीच में है? केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक। इन 4 राज्यों के बीच में किस नदी के बीच विवाद है फ्रेंड्स? कावेरी नदी के बीच। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बारे में फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जहां दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों का स्रोत केवल वर्षा का जल है। फ्रेंड्स क्या होता है? दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों का स्रोत क्या है? वर्षा का जल है, इसलिए ये साल भर नहीं बहती हैं, अर्थात मानसून है। वहीं कावेरी नदी केवल दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है, अर्थात कावेरी नदी वर्षवाहिनी है। अन्य नदियाँ क्या हैं फ्रेंड्स? अन्य नदियाँ हैं बरसात के मौसम में तो बहती हैं, उनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, लेकिन उसके बाद में उनमें जल की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन कावेरी नदी ही एक दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है, इसमें वर्ष भर जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहती है। फ्रेंड्स कावेरी नदी के जल के स्रोत क्या हैं फ्रेंड्स? ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी कावेरी नदी की क्या है? ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से निचले जल ग्रहण क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तरी मानसून से, ये इसके स्रोत हैं। अगली नदी हमारी वैगई नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये तमिलनाडु से निकलती है और वहीं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम फ्रेंड्स देख ही रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? मदुरै से निकलती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वैगई नदी तमिलनाडु के किस क्षेत्र से निकलती है? किस क्षेत्र से निकलती है फ्रेंड्स? मदुरै से निकलती है। अगली नदी हमारी कौन सी है? ताम्रपाणी नदी। कौन सी नदी फ्रेंड्स? ताम्रपाणी नदी। ताम्रपाणी नदी भी फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी से। फ्रेंड्स अगर इसका पार्ट 2 देखना है, पार्ट 2 में क्या होगा फ्रेंड्स? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स क्या करें? मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक भी करें। अगर आपको अरब सागर की नदियों के बारे में देखना है तो फ्रेंड्स कमेंट्स में करके आप बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।